नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो भाई जैसा आपको मेरा नाम पता है पर्सनालिटी डॉक्टर, तो मैं आपको आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे चेंजेस बताने वाली हूं जिसकी वजह से आपके फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने जिन जिन लोगों को ये टिप दिया है उन लोगों को ये टिप बहुत काम आया है। और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फर्स्ट इंप्रेशंस जो है वो बहुत ही बेहतरीन बनाए लोगों के सामने, चाहे अपने कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के सामने, चाहे जिस भी व्यक्ति से आप पहली बार मिले। तो ऐसे क्या रिमार्केबल चीजें आपको करनी है जिससे आपके इंप्रेशंस बढ़िया बनने वाले हैं, बताने वाली हूं मैं, यानी आपकी प्यारी पर्सनैलिटी डॉक्टर। अगर वीडियो 2 पार्ट्स में होगी तो मेक श्योर कि आप ये दोनों पार्ट्स को वॉच करें। सबसे पहली चीज दैट इज रिस्पेक्टिंग अदर्स। मैंने बहुत ही एक कॉमन चीज देखी है कि चाहे आप किसी व्यक्ति के साथ बाहर जाएं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करता है तो सबसे दूसरी चीज उस व्यक्ति की ये देखिए कि आसपास जितने लोग हैं उनको रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चाहे वो एक एनिमल हो, चाहे वो एक ह्यूमन हो, चाहे वो उससे डिग्रेडेड, या ऐसे कह सकते हैं कि चाहे वो एक होटल स्टाफ हो, या आप किसी साथ में होटल जा रहे हो और कोई होटल स्टाफ हो या चौकीदार हो, अपने से नीचे के लोगों को वो कैसे रिस्पेक्ट करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए। सो रिस्पेक्टिंग मीन्स दैट यू एक्सेप्ट somebody for who they are, and respect in your relationship builds feelings of trust, safety and well-being. Respect doesn't have to come naturally, but it is something that you can always learn. जब भी आप रिस्पेक्ट करना लोगों को सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी, जब हम कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये इंसान अगर इस ट्रिक को वाकई अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है तो आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति वाकई ऐसा है जो सब तरह के काम को रिस्पेक्ट करता है, और ये सिर्फ आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको रिस्पेक्ट करता है और उन सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करता है। So talking about the next is having a great handshake or a great hug. बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई अच्छे से हग करता है या कोई हमसे अच्छे से हैंडशेक करता है। हैंडशेक की अपनी ही ट्रिक्स होती हैं। मैंने कई बार अपने बॉडी लैंग्वेज वाले क्लासेस में ये लोगों को बताया है कि जब हैंडशेक इस तरीके से होता है, इसका मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट नोकिया, दैट इज कनेक्टिंग पीपल। जब हैंडशेक इस तरीके से होता है, इसका मतलब ये होता है कि मेरा हाथ डोमिनेंट है, टुडे आई एम गोना डोमिनेट द कॉन्वर्सेशन। जिसका हाथ नीचे है वो एक सबमिसिव पोजिशन पे है, और ये सबमिसिव पोजिशन ये बताती है कि ये व्यक्ति जो है आज नीचे झुक के रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इससे भी अच्छी टिप, अगर आप हैंडशेक करते हैं किसी के साथ, तो जब भी आप हैंडशेक करें आपका आई कांटेक्ट बहुत सही होना चाहिए। आप सामने वाले की आंखों में आंखें देखकर अगर आप हैंडशेक करेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगता है, और साथ ही साथ आपके साथ फेथ डेवलप होता है, होप डेवलप होता है। सो हैंडशेक्स आर कॉमनली डन अपॉन द मीटिंग्स, ग्रीटिंग्स एंड पार्टीज, ऑफरिंग कांग्रेचुलेशन, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड. The way you do your handshake speaks volume of what kind of a person are you really. Handshake is a massive indication of the person's depth, character and trustworthiness and strength. तो आप किस तरीके से लोगों से हाथ मिला रहे हैं, और मेरी टिप आपको यहाँ पसंद आई हो तो मुझे थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्या ऐसी और अदर बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स हैं जो आप जानना चाहते हैं जो आपके फर्स्ट इंप्रेशंस खराब कर रहा है। Next is sharing the knowledge and information with others. Now, what kind of knowledge are you sharing and what kind of information are you sharing with others? This also plays a very important role. So, sharing of information with others, knowledge sharing is important to the in the workplace because it enhances collective ability of the organizational workforce to understand the customer's situation, perception, and exceptions. Sharing knowledge helps them to connect, perform better, and become a stronger profession. स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जब आप एक अच्छे नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। नॉलेज, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग या कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लगता है ये सभी चीजें अपनी जगह बहुत ज्यादा वाइटल हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपनी नॉलेज या अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, कितना नहीं शेयर कर रहे हैं। ये भी सारी चीजें एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। Speaking about next is speaking clearly and making a good eye contact. It's very important that you make a right kind of contact. Eye contacts define a lot of information, a wealth of information about a particular person. Because आप जब किसी से eye contact करते हैं, आपको वो समय याद होगा जब आपके पापा यूं करके बैठते थे, दोनों हाथ पे हाथ यूं ऐसे करके बैठते थे, पैर क्रॉस होते थे और आप घर पे लेट आते थे, तो पापा की बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आ जाता था कि पापा गुस्सा है आज। सो आपके आई कॉन्टैक्ट जो है, और जब भी आप डरे हुए होते हैं तो अपनी आंखें जो है वो चुराने की कोशिश करते हैं,
जब भी आप डरे हुए ज्यादा रहते हैं तो अपने हाथ पॉकेट में डाल देते हैं। जब आपने कई बार लड़कों को लड़कियों से बात करते हुए देखा होगा तो उनके हाथ जो होते हैं वो यूजुअली पॉकेट्स में होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर चीज से डर रहे हैं। जो लोग मेरे साथ इस बात पे अग्री करते हैं थम्स अप दीजिएगा। कभी भी हम जब हमारा एक्सीडेंट होने वाला होता है या कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, कोई चीज हमारे साथ कोलैप्स करने वाली होती है, हम उस वक्त आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि हम वो रियलिटी देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए जब हम कभी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो अक्सर अपनी आंखें चुराते हैं। तो भाई ये था हमारा स्पीकिंग क्लियरली विद आई कॉन्टैक्ट। सो सस्टेन्ड आई कॉन्टैक्ट इज एन इन्विटेशन to turn to talk into the conversation. When someone is attracted to you, they subconsciously will try to encourage a lot of mutual eye contact. जब आपको तो पता ही है कि भाई जब लड़की पट जाती है या जब लड़की पटने वाली सिचुएशन में होती है तो अक्सर वो आंखों ही आंखों से इशारे करती है। तो भाई आंखों के इशारों को मिस मत करिए और बने रहिए मेरे साथ यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। आपको आंखों ही आंखों में वो बहुत क्लोज फील कराती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत अच्छे तरीके से बताता है जब आप किसी के साथ इंटरेस्टेड होते हैं, किसी के साथ नहीं इंटरेस्टेड होते। ये सारी बात करता है जब आप अच्छे आई कॉन्टैक्ट रखते हो। आई होप द वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई होप दैट नाउ यू विल बी मेकिंग सम गुड इंप्रेशंस टुवर्ड्स अदर्स। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और मैं आने वाली हूँ इसके अगले पार्ट के साथ आपके साथ यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर। सो कंटिन्यूइंग विद द अदर पार्ट एंड आई होप टू सी यू ऑन दैट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।